वन में आप किसी विषैले सर्प को देखोगे तो आप क्या करोगे? आप तुरंत ही मुड़ के उससे दूर भागने जाओगे। और ऐसा क्यों करोगे? स्वयं की रक्षा के लिए। चलो ये बात तो मैं मान गया, किंतु जीवन में ये क्यों नहीं करते? अब जहां भी जाते हैं, जिस भी स्थान पे जाते हैं, हर एक स्थान पर, हर एक समय पर ऐसे विषैले सर्प होते ही हैं। ये वो सर्प नहीं है जो आपको वन में मिलते हैं, ये वो सर्प हैं जो आपको पाप करने के लिए प्रेरित करते हैं, जो आपके भीतर की वासना, क्रोध, अहंकार, लोभ, ईर्ष्या, ये सब कुछ बढ़ाते हैं। देखिए, वन का ये सर्प, ये एक बार बख्श भी दे, हमें ना डसे, किंतु ये जो पाप साधन सर्प है, ये अवश्य ही डसेगा। कर्म करोगे तो उसका फल तो मिलेगा ही। इसलिए जब भी कहीं भी जाओ, आप किसी को देखोगे या आप कुछ ऐसा देखोगे जो आपको पाप करने के लिए प्रेरित करे, तो तुरंत ही उससे दूर भाग जाइए, जैसे वन के सर्प को देख के आप भागते हैं। सत्कर्म की रक्षा आवश्यक है। मुझे संगीत अत्यंत प्रिय है। मेरी बांसुरी की धुन मेरे मन की शांति और प्रेम का प्रतीक है। इसलिए जो भी व्यक्ति मेरी बांसुरी की धुन सुनता है, उसे उसी शांति और प्रेम की अनुभूति होती है। बस यही तो सीखना है। जब भी जीवन में हम कोई कर्म करें, तो मन में सकारात्मकता का भाव होना चाहिए, मन में प्रेम होना चाहिए। यह अत्यंत आवश्यक है। यदि आपके मन में घृणा, द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या, ये सब भाव है और आप कर्म कर रहे हैं, तो आप यही भाव संसार में फैला रहे हैं। आपके आसपास के लोग इसी का अनुभव करेंगे, इसी का अनुसरण करेंगे। यही भाव है जो आपको आसपास देखने मिले। इसी स्थान पर यदि मन में प्रेम हो, सकारात्मकता का भाव हो, सत्यता हो, करुणा हो, तो ये वो भाव हैं जो आप संसार में फैला रहे हैं। इसे भी लोग अनुभव करेंगे, इसका भी अनुसरण करेंगे। आपके आसपास आप कौन से भाव देखना चाहते हैं, चयन आपका है। ये संसार बहुत ही बड़ा है और हम उसके सामने बहुत ही छोटे हैं। इस संसार में लाखों लोग ऐसे मिल जाते हैं जो हमें समझाते हैं कि संसार कितना बड़ा है, कितना अद्भुत, कितना सुंदर, और इस संसार की रचना करके ईश्वर ने कितना बड़ा कर्म किया। किंतु आपको इस जीवन में कुछ मुट्ठी भर ही लोग मिलेंगे जो आपको ये बताएंगे कि इस संसार में आप कितने महत्वपूर्ण हैं, आप कितने अद्भुत। यदि आप उनके साथ हो तो वो कितना अच्छा सृजन कर सकते हैं, इस संसार को और कितना पवित्र बना सकते हैं। तो इस संसार को पीछे छोड़ उन मुट्ठी भर लोगों को महत्व दीजिए, क्योंकि वही आपके अपने हैं और वही आपको उचित मार्ग पर ले जाएंगे। मनुष्य को तो बरसाती नाला भी बहा ले जाता है, डुबा तो सागर भी देता, किंतु गंगा जल सबसे अधिक शुद्ध है, क्योंकि उसकी कुछ ही बूंदें व्यक्ति को मुक्त कर देती है। कोई झुकना नहीं चाहता। सबको ऐसा लगता है कि झुकने का अर्थ है उनके स्वाभिमान या उनके अहंकार के विरुद्ध जाना। उन्हें ऐसा लगता है कि यदि हम झुकेंगे तो संसार हमें दुर्बल समझेगा, उनके शौर्य का, उनके व्यक्तित्व का अपमान होगा। किंतु क्या यही सत्य है? क्या हर बार झुकने का अर्थ सम्मान खोना ही होता है? कदापि नहीं। अब स्वयं के जीवन को ही देख लीजिए। आपकी कोई अमूल्य वस्तु नीचे गिर जाती है तो आप कैसे उठाते हैं? उस वस्तु को उठाने के लिए आपको नीचे झुकना ही पड़ता है। आप बड़ों का आशीष कैसे प्राप्त करते हैं? आपको झुक के ही उनका आशीष प्राप्त करना पड़ेगा, नहीं? सोचिए, आप किसी मार्ग पर चल रहे हैं, आपको देखना है कि आप उचित मार्ग पर चल रहे हैं या नहीं, कहीं पांव के नीचे कांटा ना आ जाए। कैसे देखेंगे? आपको शीश झुकाकर देखना ही पड़ेगा। इसका अर्थ क्या है? अर्थ सरल है। हर बार झुकना अनुचित नहीं है, सम्मान खोना तो कदापि नहीं है।
परिस्थिति अनुसार और जहां आवश्यक हो उस समय यदि आप झुकना सीख गए तो आप बहुत कुछ पा सकते हैं। ज्ञान, मान, गुण, विश्वास। तो आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार झुकना सीख जाइए, इसमें कुछ भी अनुचित नहीं। आत्मसम्मान अवश्य होना चाहिए, किंतु ये अहंकार में कभी बदलना नहीं चाहिए। इस संसार के आरंभ से लेके अब तक और आगे भी एक युद्ध है जो चलता आ रहा है, जो चलता रहेगा। पाप और पुण्य के मध्य का युद्ध, सत्य और असत्य के मध्य का युद्ध। ये युद्ध चलता आ रहा है और जो युद्ध में लड़ते हैं हम सदैव उनकी जय जयकार करते हैं। और ये सभी व्यक्ति जो जय जयकार करते हैं इनका भी अपना एक विशेष महत्व होता है। जब भी कोई योद्धा रणभूमि में थक जाता है, शक्तिहीन हो जाता है, तो ये जय जयकार करते हैं, शंख बजाते हैं, उसमें प्रेरणा भर देते हैं, शक्ति, साहस भर देते हैं। तब जाके वो योद्धा उस युद्ध को आगे ले जा पाता है। जब श्री राम लंका जाने के लिए सेतु बना रहे थे, तब एक नन्ही सी छोटी सी गिलहरी अपने मुख में जितनी हो सके उतनी मिट्टी भर के उन सबकी सहायता कर रही थी। श्री राम ने देखा और कहा कि ये तो सबका मनोबल बढ़ा रही है, सब में प्रेरणा भर रही है। ये कह रही है कि मैं इतनी छोटी होकर ये कार्य कर सकती हूं, तो आप सब क्यों नहीं। ये है उन सब का महत्व जो जय जयकार करते हैं, जो प्रेरणा भरते हैं, साहस भरते हैं। ये वो लोग हैं जो एक योद्धा में युद्ध जीतने की शक्ति भरते हैं। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे।